काफ़ी कश्मकश हुई, बहुत सारे लोग हंसने लग गए, काफ़ी हंसे हम। इस वक्त हूँ मैं जाऊज़ा के रेलवे स्टेशन पे। ये सबर्बन एरिया में पड़ता है, मॉस्को के सबर्बन में। जाऊज़ा इसका नाम है। सुबह के 11 बजे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं निकला था मितिशी से बाय सबर्बन ट्रेन नेशनल पार्क जाने के लिए। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले जाऊज़ा की सबर्बन ट्रेन ली। अभी जाऊज़ा के स्टेशन पे उतरा हूँ और यहाँ से मैंने जाना है नेशनल पार्क, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स की स्ट्रेच में ये नेशनल पार्क है। तो अभी यहाँ से देखता हूँ कि कैसे आगे जाना है। शायद आगे कोई बस लेनी पड़े या फिर हो सकता है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी आइडिया। मॉस्को से अराउंड, ये सेंटर ऑफ द सिटी से अराउंड 25 to 30 किलोमीटर ये एरिया है। सिटी के अलावा मैं सोच रहा था कि क्यों ना मॉस्को के आसपास का जो एक सबर्बन एरिया है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो सब इंग्लिश नहीं जानते थे। रशिया में यही है सबसे, कि यहाँ बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। तो इनिशियली प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। मैं इनसे नेशनल पार्क के बारे में जानना चाहता था, थोड़ा रास्ता पूछना चाहता था, तो उन्होंने आगे से मुझे नो बोला है। अभी एक बस गई है, शायद ये बस उधर जाती है। अभी शायद एक बस आ रही है, इसी को बोर्ड करूँगा मैं। पार्किंग के लिए रोड पे एक जिगजैग येलो कलर में क्रॉसिंग करी हुई है। तो यहाँ पर बस का जो फिक्स स्टॉपेज है वहीं पर रुकती है। अपने यहाँ से जैसे मर्जी कहीं भी रोक लेते हैं और पता नहीं होता, ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉपेज हैं, काफ़ी स्टॉपेज हैं बस के पास में, और उनका वहाँ रुकने का एक टाइम है। और वहाँ रुकेगी ही रुकेगी, चाहे कोई पैसेंजर हो चाहे ना हो, वहाँ एक बार रुकेगी, फिर वहाँ से चलती है। तो ये भी बस आई। अब दूसरी देखिए, पीछे से एक और बस आ रही है और ये वहाँ से चल पड़ी है। हालांकि इस बस के अंदर मैं अकेला ही पैसेंजर हूँ, कोई नहीं है। तो ये नहीं है कि ये अपना टाइम पे रुके वेट करती रहेगी कि बाकी और सवारियाँ होंगी तो चलेगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं हूँ, अकेला हूँ, पूरी बस खाली है, अब देख लीजिए। और मुझे अकेले को लेकर ये बस चल पड़ी है, कोई और नहीं बैठा हुआ है इस बस के अंदर। पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं, एक अकेला मुसाफिर और साथ में मेरा ब्रदर ड्राइवर जो मुझे घुमाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस एरिया को और आपको इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ। होप करता हूँ कि आपको मेरा इस प्रकार से घूमना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही कोई ट्रैवल व्लॉग्स में आपकी कोई इंटरेस्ट है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और चलते हैं, अभी अपना सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। और तब तक मैं आपको बस में बताता हूँ कि ये कार्ड सिस्टम के साथ बसेस हैं। तो और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, देखिए, कि मास्टर कार्ड, वीज़ा पे, गूगल पे, सैमसंग पे, MNP, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। तो अगर आपके इन कार्ड्स के ऊपर टैप करना पड़ता है, टैप एंड पे बोलते हैं उनको, उससे आप पे कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर ट्रोयका कार्ड
जैसा कि मैंने बनवाया हुआ है, ये है ट्रोइका कार्ड। आप ये ट्रोइका कार्ड ले सकते हैं और इसको जैसे रिचार्ज करें इससे भी पेमेंट हो जाती है। तो ये है, बस के अंदर इस ट्रोइका कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो में कर सकते हैं, ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सेंट पीटर्सबर्ग में भी था और यहाँ मॉस्को में भी लगभग वैसा ही सिस्टम है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मैंने हार्डली कुछ लोगों को ही देखा है कि जो टैक्सी में ट्रैवल करते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, वो भी रीज़न है। और ये अगर कन्वीनियंट ना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो टैक्सी में लोग ट्रैवल करते हैं। और आगे से भी व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी बस खाली। अकेले सफ़र डिफरेंट टाइप का एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। एक प्रकार से मैं वॉक कर रहा हूँ बस के अंदर, चलती हुई बस, अकेला मुसाफिर। चलना ही ज़िंदगी है। तो जिसमें 75 नंबर बस में आया था, तो यहाँ पर ये बस टर्मिनल में पहुँच गया हूँ। तो आप उस भाई साहब को, ड्राइवर को बता रहा था कि मैंने वापस जिस रेलवे स्टेशन से मैं चला था मैंने वापस वहीं जाना है। तो बड़ी मुश्किल हुई समझाने में, समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज में समझाया कि अभी 12 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा आपको, तो फिर वो बस जाएगी। उस बस से मैं उतर आया हूँ। मैंने सोचा कि वो मुझे कह रहे थे कि शायद कोई दूसरी बस है वो जाएगी, तो आप आगे चले जाओ। तो वो कह रहे थे कि एक बार आप यहाँ उतर जाओ और आगे जो बस स्टॉप है वहाँ खड़े हो, 12 मिनट वहाँ वेट करो, फिर वो बस वहाँ लगेगी, तो आप फिर उस बस में बैठकर पीछे वापस जा सकते थे। तो नहीं समझ में आ रहा था। फिर दूसरा कोई ड्राइवर था, उसको भी मैंने ये बात समझाई, उनको मैंने वो बस दिखाई कि ये 75 में से मैं आया हूँ, अभी मैंने यहाँ से वापस जाना है। तो काफ़ी कश्मकश हुई, वो सारे लोग हंसने लग गए, काफ़ी हंसे हम लोग। हालांकि देखो लैंग्वेज एक बैरियर है कई बार हमें अपनी बात को दूसरे को समझाने में, लेकिन जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कई बार हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। उनको भी समझ में आ रहा था कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, वापस जाना चाहता हूँ। और अब ये मेरी बस आ गई है, इसमें मैं भी चढ़ूँगा दोबारा से। तो उनको भी दिक्कत हो रही थी और मुझे भी हो रही थी। अभी दोबारा से मैं इस बस में चला गया, चढ़ गया हूँ। तो जिस बस में मैं आया था उसी में वापस जा रहा हूँ, मैं उसी जगह पे जाऊँगा और पहुँचेंगे वहाँ पर। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पर दिक्कत हो जाती है कई बार अपनी बात को दूसरे को समझाने में, लेकिन जो इमोशंस हैं वो हमेशा लैंग्वेज कोई भी हो, ह्यूमन कोई भी, रेस कोई भी हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन जो एक इंसानियत है, जो हमारे अंदर जो एक इमोशंस हैं, वो सभी जगह हर इंसान में होते हैं, हर कंट्री के लोगों में होते हैं। थोड़ा सा कई बार हमें उस लैंग्वेज की वजह से, भाषा की वजह से, ज़ुबान की वजह से समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यही ज़िंदगी है। इसी से हम एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे के साथ एक कल्चरल एक्सचेंज होता है, किसी से कुछ सीखते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं। कुछ हार्डशिप्स आती हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को, हार्डशिप्स को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे इस सफ़र में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कुछ और अपने जो ट्रैवल के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बाय। सी यू अगेन।